हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रांडिंग सीरीज। टारगेट ऑडियंस का पार्ट 2 है ये। ओके। लास्ट टारगेट ऑडियंस के वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन किया था और उसी को अब पार्ट वाइज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले चैनल पे जाइए, वो पहले वीडियो देखिए। ठीक है, तभी ये वीडियो समझ में आएगा क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ लिंक है, ये वीडियो और जो पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया है वो। ओके। अब उसमें मैंने 3 टाइप आपको बताए थे। ठीक है, उसमें से अभी हम लोग सेकेंड टाइप देखेंगे। ओके। पहला टाइप था जो एज ग्रुप था। ठीक है, उसको मैंने लास्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। मैं आई वीडियो पे लिंक दे देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कौन सा वीडियो है वो। ठीक है, आज हम लोग उसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लास। अब क्लास क्या होता है? ठीक है, अब जैसे एज ग्रुप में डिवाइडेशन है वैसे क्लास में भी डिवाइडेशन है। ठीक है, पहला क्लास आता है लोअर क्लास, दूसरा क्लास आता है मिडिल क्लास जिसमें हम सब बिलोंग करते हैं। ठीक है, और तीसरा क्लास आता है अपर क्लास। ओके। अब इस क्लास के बेस पे आपका एडवर्टीजमेंट भी डिपेंड होता है कि आप एडवर्टीजमेंट कहाँ पे करोगे। समझ गए? और प्लस प्राइसिंग आपकी डिपेंड रहती है ना? और प्राइसिंग वाइज भी आप क्लास डिसाइड कर सकते हो, दोनों एक दूसरे के साथ लिंक है। या तो आप पहले क्लास डिसाइड कर लो, क्लास डिसाइड करके आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिसाइड करो, या तो फिर आप प्राइसिंग पहले डिसाइड करो कि मेरे प्रोडक्ट को इतना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जा रहा है, मेरे प्रोडक्ट में इतनी ये इतना कॉस्टिंग मेरा हो रहा है, सब मिला के मार्केटिंग वगैरह सब कुछ मिला के, तो मेरा प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। समझ गए? तो वहां पे भी आप क्लास डिसाइड कर सकते हो, है ना? 2 रुपए का सैशे अगर है मेरे प्रोडक्ट का, तो वो 2 रुपए का सैशे कौन कौन खरीद सकता है? समझ गए? लोअर क्लास भी खरीद सकता है, मिडिल क्लास भी खरीद सकता है ना? दोनों लोग खरीद सकते हैं। बराबर। वही मैं अगर 5,000 का परफ्यूम लेता हूं तो वो कौन खरीदेगा? ऑब्वियसली मिडिल क्लास बंदा 5,000 के परफ्यूम के लिए नहीं जाएगा, है ना? तो हमारा क्लास यहाँ पे चेंज हो जाता है टू अपर क्लास, क्योंकि अब जो 5,000 का परफ्यूम खरीदेगा उसका सैलरी भी 1 लाख 1.25 लाख तक हो सकता है, उसका इनकम बहुत अच्छा हो सकता है ना? इसलिए वो 5,000 तक अफोर्ड कर सकता है। मिडिल क्लास आदमी 5,000 का परफ्यूम महीने में अफोर्ड नहीं कर सकता, 5,000 का उसका राशन होता है महीने का। भाई, बराबर है? तो अब प्राइस पहले ही डिसाइडेड है तो क्लास ऑटोमेटिक डिसाइड हो जाता है, बट मेरा प्राइस लोअर है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि प्राइस लोअर है तो अपर क्लास को मैं टारगेट नहीं कर सकता, कर सकता हूँ। डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, आप प्रोडक्ट किस तरीके से दे रहे हो। समझ गए? और इसी के बेस पे अब ये क्लास एक बार आपको पता चल जाएगा तो उसी क्लास के बेस पे आपका एडवर्टीजमेंट डिपेंड करता है कि आपको डिजिटल मीडिया में काम करना है या प्रिंट मीडिया में काम करना है। ओके। डिजिटल मीडिया में जब काम करेंगे तो लोअर और मिडिल क्लास अगर होगा, लोअर और मिडिल क्लास होगा तो मैं डिजिटल के लिए जाता हूँ। ओके। और जो अपर क्लास होगा तो मैं प्रिंट के लिए जाता हूँ। क्यों प्रिंट के लिए जाता हूँ? क्योंकि लोअर और मिडल मुझे डिजिटल पे फेसबुक इंस्टा पे मिल सकता है। ओके, लेकिन अपर क्लास वाला फेसबुक इंस्टा पे नहीं मिलेगा, उतना टाइम उसके पास नहीं है, इसलिए वो अपर क्लास में। समझ गए? तो फिर मैं कहाँ पे एडवर्टीजमेंट कर सकता हूँ जब मेरा अपर क्लास का मॉडल है तो, या अपर क्लास के लिए लोगों का प्रोडक्ट है तो मैं जाता हूँ न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट में। है ना? ऑडी का एडवर्टीजमेंट देखा है आप सब? नहीं देखोगे? क्यों नहीं देखते? क्यों टीवी पे ऑडी का एडवर्टीजमेंट नहीं आता? कार ही है ना। बीएमडब्ल्यू का एडवर्टीजमेंट टीवी पे क्यों नहीं आता है? वो भी एक कार है। बाकी कार का आपको मिलेगा, Hyundai का मिलेगा, है ना, क्विड का मिलेगा, रेनॉल्ट कंपनी का आपको एडवर्टीजमेंट टीवी के ऊपर मिलता है, लेकिन ऑडी ऐसे कार का आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो बंदा उसको खरीदने की हैसियत रखता है, जो बंदा उसको खरीद सकता है, 50 लाख की कार जो बंदा खरीदेगा वो टीवी नहीं देखेगा। पहली बात, समझ गए ना? और जब टीवी नहीं देखेगा तो एडवर्टीजमेंट करके मतलब है क्या? जो चीज जिसके लिए हम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, जिस मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंच नहीं पाएंगे, वहां पे एडवर्टीजमेंट करके मतलब नहीं है। तो अगर अपर क्लास के लिए है तो मैं एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में देता हूँ। क्यों देता हूँ? क्योंकि ज्यादातर लोग बिजनेस न्यूज़पेपर ज्यादा पढ़ते हैं, मैगजीन्स ज्यादा पढ़ेंगे, है ना? तो जब मैगजीन्स के लिए मैगजीन्स में मैं एडवर्टीजमेंट दे रहा हूँ तो वहां पे मेरा रीच अच्छा बन सकता है। समझ गए? हाँ।
अब देखो सिंपल चीज है ना कि जब तक मेरा ऑडियंस डिसाइडेड नहीं है मैं एडवर्टीजमेंट टेक्निक को आगे बढ़ा नहीं पाऊंगा। ऑडियंस मेरा डिसाइड हो जाएगा, फिर मेरे पास एक ऑप्शन आ जाता है कि उसको मैं कर सकूं। ठीक है, तो लास्ट में हमने देखा था एज ग्रुप कि एज काम किस तरीके से करता है, एज ग्रुप को किस तरीके से डिसाइड करना है। आज हमने देखा है कि क्लास किस तरीके से डिसाइड होता है, क्लास के ऊपर स्ट्रीम किस तरीके से आप डिसाइड करोगे। जब तक क्लास डिसाइड नहीं होगा एडवर्टीजमेंट की स्ट्रीम डिसाइड नहीं हो सकती, है ना। नेक्स्ट वीडियो में आपको तीसरा पोर्शन इसका बताऊंगा जो होता है एरिया, कि मुझे कौन से एरिया में करनी है और क्यों करनी है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है ना कि सवाल होता है कि क्यों करनी है, वहीं पे क्यों करनी है, मैं दूसरी जगह पे क्यों नहीं कर सकता, है ना। तो प्रोडक्ट कौन सा है, किस तरीके का है, उसके बेस पे सारी चीजें डिपेंड होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज, लाइक करो, शेयर करो। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग देख रहे हो, लेकिन पूरा वीडियो नहीं देख रहे हो, तो पूरा वीडियो देखो। पूरा वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा, तभी पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ और किस तरीके के कंटेंट में डाल रहा हूँ। ओके, चलो सी यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।